सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मिठाई, जिसे आप कभी भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये 10 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो चलिए इस मिठाई को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में बहुत ही टेस्टी दिख रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे पूरा 2 कटोरी गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो जो भी आपके घर में गेहूं का आटा है वो आप ले सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मलाई वाला दूध। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मलाई है और दूध है, जो 1 कटोरी भरकर ले लिया है। और इसे अब हम हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे आटा की तरह। तो जो दूध पकाते हैं और उसके ऊपर जो मलाई पड़ जाती है ना, ये वही वाली मलाई है घर की। तो इस तरह से आपको दूध और मलाई ले लेना है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह सिर्फ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें आप 2 चम्मच देसी घी मिला लीजिए दूध में और फिर इसे गूँथिए। और इसे हमने अच्छे से कंबाइन कर लिया है 2 मिनट के लिए और इसे मसल लेते हैं। इस तरह से हम मिठाई को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाएगी। ये आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी इस तरह से ये बनी मिठाई। अब मैंने यहाँ पे उंगलियाँ इसमें इस तरह से मुट्ठी बंद करके बना दी हैं, जिसे इस तरह से कह के मुठिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें सारी बनाकर तैयार कर लेना है। इसी तरह से छोटा छोटा लेना है, हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, नहीं तो ये अंदर से सिकेगा नहीं। तो छोटी छोटी इस तरह से बना के आप तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से मिठाई बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। आधी कटोरी अब हमें घी चाहिए है, तो देसी घी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देसी घी को हम गरम कर लेंगे और इन्हें डाल देंगे। आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं लगेगा, बहुत ही कम घी में ये तलकर तैयार हो जाएगी। इन्हें हमें गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, बस इतना ही सेकना है इन्हें हमें। तो इस तरह से हम इन्हें पलट के सेक लेते हैं। इसके पहले भी मैंने कई तरह की मिठाई की रेसिपी दी है जो आप सभी को बहुत पसंद आई हैं। तो इस तरह से अब मैं बिल्कुल नए तरह से एक गेहूं के आटे की मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से हम बाकी के भी सेक कर तैयार कर लेंगे। इसे हमने 3 बार करके अच्छे से सेक कर रख लिया है। इनको इस ठंडा होने पर हम इस तरह से हाथों से मसल देंगे, बहुत ही इजीली ये मसल जाएंगे। इन्हें हमें ठंडा करके ही मसलना है। अब मिक्सी के जार में हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इसी से आज हम मिठाई बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और देखें बहुत ही दानेदार ये पिसकर तैयार हो गया है। बिल्कुल दानेदार बढ़िया सा पिसा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूजी हो ये। और इस तरह से हमने इसे पीसकर निकाल लिया है। इसमें कोई भी दाने नहीं बचे हैं बिना पिसे। पर आपको लगे कि थोड़ा बहुत अगर इसमें टुकड़ा रह गया है तो आप छन्नी की सहायता से इसे छान भी सकते हैं इस तरीके से। और नहीं तो अच्छे से पीसने के बाद इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मिठाई बन जाएगी। बाकी का कढ़ाई से घी निकाल लेंगे हम कटोरी में और इसे डाल देंगे। तो एक कटोरी में हमने वो घी निकाल कर साइड रख दिया है और इसमें बस 1-2 छोटे चम्मच तेल घी छोड़ दिया था। तो उसी से अब हम इसे भून लेंगे जब तक कि इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इस तरह से हम भूनकर इसे तैयार कर लेंगे।
इसका हल्का सा गुलाबीपन आ जाएगा और हल्का सा आपको लगेगा कि कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। यहाँ पर हम इसे बनाने के लिए पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 कटोरी आटा था तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पौने कटोरी चीनी ली है। और यहाँ पे मैंने कुटा हुआ इलायची लिया है। बहुत ज़्यादा हमने पीसा नहीं था इलायची को, बस कुटा हुआ लिया है। और इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। ये चीनी हमारी अच्छे से मिल गई है। देखें, अच्छे से हमने चीनी को मिला लिया है और इलायची को भी। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ड्राई कोकोनट। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 चम्मच डाल दिया है, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, या फिर जो गोला वाला गरी आता है ना, उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और इस तरह से अब हम इसे चला लेंगे ताकि कोकोनट भी अच्छे से मिल जाए। और गरी के बुरादे को भी हमने अच्छे से मिला लिया है। इसमें 2 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। ये पूरी तरह से घी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे डालें और नहीं तो आप इसे इसी तरह से भूंज के भी बना सकते हैं। तो जो कटोरी में घी बचा था मैंने उसी घी को 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। अब चीनी हमारी थोड़ा सा पिघल जाए तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। ये बहुत ही कम दूध ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस चीनी को हल्का सा पिघलाना है, इसलिए हमने दूध का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सूखा दिखे तो आप थोड़ा सा दूध 1-2 छोटे चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं, पर इतना दूध डालने के बाद इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये मिश्रण देखें हमारा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाने के बाद। और ये गर्म है तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और इससे हम मिठाई बना पाएँ। और हल्का ठंडा होने पर हम इसकी मिठाई बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पूरी तरह हमें ठंडा नहीं करना है। अब हम इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पेड़ा का शेप दे रही हूँ इसे। आप लड्डू का भी दे सकते हैं या फिर पेड़ा का भी। और सारी मिठाइयाँ अब हमें इसी तरीके से बना के तैयार कर लेनी है। आपको ये गेहूं की आटे की मिठाई की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और देखिए कितनी खूबसूरत दानेदार हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनी है, एकदम दानेदार बनी है। अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ सजा लेते हैं। तो बादाम या काजू अपने पसंद के हिसाब से इसके ऊपर लगा देते हैं। मिठाई हमारी बनके तैयार है। मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।